दोस्तों, कंपटीशन विजार्ड में इंग्लिश ग्रामर का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट मैंने उठाया है। एक्चुअली बहुत सिंपल है, लेकिन जनरली इसमें एक कंफ्यूजन सामने आता है कि एक्टिव वॉइस कौन सा है, पैसिव वॉइस कौन सा है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स चाहिए होते हैं, मीन्स साइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचाना जाए। सो द टाइटल ऑफ टुडेज वीडियो एज इट्स क्वाइट ऑब्वियस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये क्या होते हैं। तो डेफिनेशन से देखते चलेंगे उनको। दिस पार्ट हमेशा की तरह दो पार्ट में बोर्ड को डिवाइड कर लिया है। दिस पार्ट बिलोंग्स टू एक्टिव वॉइस एंड दैट वन पैसिव वॉइस। आमने सामने दोनों की डेफिनेशन है। ये एक्टिव वॉइस इज डिफाइंड एज द एक्शन performed by the subject is expressed by the verb. The action performed by the subject is expressed by the verb. Verb से ही subject की जो action है वो the action performed by the subject, subject जो action perform करता है वो verb से express सीधी की सीधी होती है, सीधी एक्सप्रेस होती है। वहां पैसिव वॉइस में द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट। यहां सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वहां जो एक्शन वर्ब जिस एक्शन को एक्सप्रेस कर रही है वो सब्जेक्ट उसको रिसीव कर रहा है। यहां वहां सब्जेक्ट रिसीवर है, यहां सब्जेक्ट जो है वो दे रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वहां वो वर्ब एक्शन को एक्सप्रेस कर रही है और सब्जेक्ट उसको रिसीव कर रहा है। यहां लेट मी रिपीट इट, एक्शन जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है वो वर्ब से एक्सप्रेस हो रही है। वहां पर वर्ब जिस चीज को एक्सप्रेस कर रही है उसको सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है। द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट। अब इसको ऐसे देखेंगे एग्जांपल में, वन बाय वन। फॉर एग्जांपल इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। वहां वो फॉर्मूला पलट गया है, यहां सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। इसके अलावा एक और आइडेंटिफिकेशन साइन है जो बताता है कि वो पैसिव वॉइस है एक्टिव वॉइस है। देखता हूं, वही बताता हूं। सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, वैसा का वैसा सेंटेंसेस को लिखा हुआ है। हेंस सब्जेक्ट है, ले वर्ब है और एग्स ऑब्जेक्ट है। सो द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट हेंस is expressed by the verb lay, hence lay eggs। मुर्गियां अंडे देती हैं और वहां हो जाएगा the action expressed by the verb laid। ये वर्ब हो गई, वर्ब दोनों में बीच में है। यहां पर hence lay eggs, वहां अब ऑब्जेक्ट पहले आ गया, वर्ब बीच में रह गई वहीं की वहीं और सब्जेक्ट दूसरी तरफ पहुंच गया। जो सब्जेक्ट यहां था वो वहां पहुंच गया, जो ऑब्जेक्ट यहां था वो इधर आ गया। उसमें ऑब्जेक्ट वर्ब देन सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है एग, एग्स आर लेड बाय हेंस। सेकेंड वन, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स। पक्षी घोंसला बनाते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, पंछी घोंसले बनाते हैं। वहां नेस्ट्स आर बिल्ट बाय बर्ड्स। एक तो ये यहां पर बिल्ड जो वर्ब है उसका दूसरा फॉर्म आ गया BUILT, बिल्ट, बनाए जाते हैं। ये बनाते हैं, वहां बनाए जाते हैं। अब बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स, ये एक्टिव वॉइस में हो गया। पैसिव में हो जाएगा नेस्ट्स आर बिल्ट बाय बर्ड्स। यहां पर सब्जेक्ट है बर्ड, वर्ब बिल्ड है वहीं के वहीं है
और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे है नेस्ट्स। वहां उल्टा है, नेस्ट्स आर बिल्ट बाय द बर्ड्स, तो नेस्ट्स यहां पर हो गए ऑब्जेक्ट जो यहां पर थे, ऑब्जेक्ट पहले आ गए, और बिल्ट वो वर्ब वहीं की वहीं है, बिल्ड से थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो गया और सब्जेक्ट आखिर में पहुंच गया। इधर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बाद में होता है। आई पेड द टी, फॉर द टी लिखना था एक्चुअली, वो भी चल जाएगा, ये भी चलेगा। आई पेड द टी, मैंने चाय के पैसे अदा किए, आई पेड द टी। उधर पैसिव वॉइस में हो जाएगा द टी वॉज पेड बाय आई, पास्ट टेंस का है ये, आई सब्जेक्ट है, पेड वर्ब है और टी ऑब्जेक्ट है, द बीच में लगा हुआ बस। आई पेड द टी, मैंने चाय के पैसे दिए, पेमेंट किया। वहां पर है द टी वॉज पेड बाय आई, मी नहीं होगा, जनरली लोग मी बोल देते हैं, बाय मी नहीं, बाय आई। द टी वॉज पेड बाय आई, टी यहां पर ऑब्जेक्ट है, पेड यहां पर वर्ब है और आई वहां पर सब्जेक्ट है, जो कि यहां सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट था, वो वहां पे ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, मैसन कारीगर इज बिल्डिंग यानी बना रहा है, द वॉल दीवार, तो ये मैसन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, बिल्डिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है और वॉल ऑब्जेक्ट है। वहां पर अब मामला पलट गया पैसिव वॉइस में, द वॉल इज बीइंग बिल्ट, जैसे यहां था बिल्ट वैसे वहां द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन, तो यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया वॉल जो कि यहां पर ऑब्जेक्ट थी, और वहां हो गया मैसन सब्जेक्ट आखिर में, जो सब्जेक्ट यहां पर पहले था वो बाद में आया, जो ऑब्जेक्ट यहां बाद में था वो उधर पहले हो गया। इसके अलावा पैसिव वॉइस में एक चीज और है जो आइडेंटिफाई करती है, दोनों को सेग्रीगेट करती है, देयर इज अ स्लाइट म्यूचुअल डिफरेंस बिटवीन द टू and that difference is brought about by a word which is none other than by and by here। कुछ लोग एक्टिव वॉइस में बात करते हैं, कुछ लोग पैसिव वॉइस में बात करना पसंद करते हैं, अपना अपना स्टाइल होता है। तो ग्रामर में दोनों तरह के नरेशन है, ये है एक्टिव वॉइस, वो है पैसिव वॉइस। कुछ लोग कहते हैं आई हैव डन इट, और कुछ लोग कहते हैं दिस इज डन बाय आई, उल्टा हो जाता है। वो जो बाय लगा हुआ है वो सडनली पैसिव वॉइस है और कहीं यूज नहीं हो सकता, वो सिर्फ पैसिव वॉइस में ही यूज होगा। किसी सेंटेंस में अगर पीस में भी कहीं बीच में बाय लगा हुआ है मतलब वहां पर वो पैसिव वॉइस हो गया, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो जाए। ये बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूला याद रखिए, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले है, वर्ब बीच में है, ऑब्जेक्ट बाद में है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले है, वर्ब बीच में है और सब्जेक्ट बाद में। वर्ब वहीं के वहीं रहेगा, वर्ब वहीं रहेगा, कोई भी टेंस हो, जैसे ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस वहां भी रहेगा, तो द वॉल इज बीइंग बिल्ट, या बिल्डिंग था वहां बीइंग बिल्ट हो गया। क्योंकि यहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट नहीं ले सकते, द वॉल इज बिल्ट बाय द मैसन हो सकता है, लेकिन चूंकि टेंस से एग्रीमेंट जो यहां पर है वही वहां पर भी होना चाहिए, दैट्स व्हाई ओनली बीइंग लग गया बीच में, इज बीइंग बिल्ट। वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस यहां पर है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस वहां पर भी है। पास्ट टेंस में जैसे आई पेड द टी, मैंने चाय का पेमेंट किया, द टी वाज पेड बाय, यहां पर वाज लग गया, बस टेंस अपनी जगह पर रहता है। अगर अकेला पैसिव वॉइस में सेंटेंस है तो जो उसका टेंस है वही टेंस होगा, अगर अकेला एक्टिव वॉइस में वो सेंटेंस है तो जो टेंस है वही रहेगा, उसमें तो वही रहेगा।
दूसरे में बदलेंगे तो इतने स्लाइड्स चेंज होंगे। बस ये है एक्टिव और पैसिव वॉइस, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला ये ही ध्यान रखना है। और बीच की ये चीजें फिलर्स हैं, द जैसे पहले लग गया आर्टिकल, उधर इज लग गया, इधर वॉज है, आर, ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं, एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए एक्टिव और पैसिव वॉइस में। और ये एक गाइडलाइन है जो ओवरऑल है। बस आज इतना ही। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप पर है। मोर नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट।